यस, फोन अनलॉक हो गया और पिन तो मैंने पहले से पता कर लिया था। मैडम का पैसा मेरे गांव के अकाउंट में जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा मैडम जी। तो सबसे पहले ये काम कर लेता हूँ। मामला डन। मैडम मैडम आप सोते रहिए आराम से, क्योंकि मेरी जेब तो भर चुकी है और आपकी इतने सारे पैसों में से इतनी सी रकम मैंने ले ली है। और आपको क्या, आप चैन की नींद सोइए। गुड नाइट। हाँ, काम तो हो गया सारा। अब क्या, जाता हूँ और फिर से थोड़ी सी राशि अपने गांव वाले अकाउंट में डलवाता हूँ। मैडम मैडम अरे यार, फोन तो अनलॉक क्या हुई, फिंगरप्रिंट ट्राई करता हूँ। यस, खुल गया। अब ये सारा का सारा जो अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट मैं अपने गाँव वाले अकाउंट में डाल देता हूँ। वाह सुमित वाह, तो अब तुम इस घर में चोरी भी करने लग गए। मैं सो रही थी, तुम मेरे फोन से पैसे निकालने चले थे। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? मैडम आप तो सो रहे थे, फिर आपकी नींद कैसे खुली? मैं बताता हूँ असल में बात क्या है। कुछ टाइम से ना साक्षी के अकाउंट से पैसे निकल रहे थे और सारी की सारी नोटिफिकेशन मेरे पास आती है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इसलिए मैंने साक्षी से पूछा, साक्षी तुम कहीं खर्च कर रहे हो क्या? साक्षी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ये सब हो क्या रहा है। तो मैंने घर का सीसीटीवी देखा कि घर में चल क्या रहा है, और मैंने उसमें पता क्या देखा कि जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब कुछ तुम कर रहे थे। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, इसके बाद भी तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। बताओगे ऐसा तुमने क्यों किया? साहब मैं बताऊंगा ना, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैंने जान के भी किया। मैडम ने है ना मेरे 3 महीने से सैलरी नहीं दी थी, और मेरी माँ गांव में बहुत बीमार है। बस उन्हीं के चक्कर पे ये सब करना पड़ा। अगर ये लोगों सैलरी समय से दे देती ना, तो मैं ये काम नहीं करता। माँ के दफ्ता, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बकवास बंद करो अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहे हो साक्षी पे। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, माँ कसम। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना साहब, तो आपको जो सजा देनी है दे लो, पर मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैडम से पूछ लीजिए, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी हमारे 3 महीने से। अगर मैं आपको ये बात बता देता ना, तो इस नौकरी से हाथ धो बैठता, क्योंकि मैडम ने साफ साफ बोला था कि अगर ये बात साहब को पता लग गई ना, तो तनख्वाह तो जाएगी, साथ में हमारी नौकरी भी जाएगी। हम गरीब है साहब, कहाँ जाते। साक्षी क्या ये सच बोल रहा है? वो ना, बस साक्षी, तुम्हारा ये घबराया और चेहरा ही सब कुछ बता रहा है कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया है। एक बात बताओ, जब मैं तुमको इसकी सैलरी के पूरे पैसे देता हूँ हर महीने, उसके बाद भी तुम इसको पैसे क्यों नहीं देते हो? यार तुमको पता है किसी मजबूर का हक मारना कितना बड़ा गुनाह है, और वही गुनाह तुम पिछले 3 महीने से कर रहे हो। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। सुमित हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, इसकी 8 घंटे की ड्यूटी है, फिर भी हमारे लिए 14-14 घंटे काम करता है। रात बिरात जब भी हमें खाने की जरूरत पड़ती है, ये हमारे लिए खाना बनाता है। और इतना कुछ होने के बाद भी तुम इसके साथ गलत कर रहे हो। साक्षी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी संदीप, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ, फिर इस नौकर को पैसे दूंगी। पर एक बार भी माइंड में ये नहीं आया कि ये कितना गलत है। इसको भी ज़रूरत होती है, बेचारे को अपने घर में भेजने होते हैं। सॉरी। गलत तुमने मेरे साथ नहीं, सुमित के साथ किया है, इसलिए माफ़ी भी तुम्हें इससे मांगनी चाहिए। सॉरी सुमित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब से ना मैं तुम्हारी सैलरी हर पहली तारीख पे तुम्हें दे दिया करूँगी। सॉरी सुमित। अरे नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है।
और वैसे भी आप बड़े लोग हैं, हम गरीब से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने गलत रास्ता अपनाया, बल्कि आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं सुमित, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। पर हाँ, आगे से अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो सबसे पहले तुम मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, अब जाओ तुम अपना काम करो, और तुम भी।